सारे युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि नीतियों से भी जीती जाती है। उनमें से एक है चाइना वर्सेस अमेरिका के बीच चल रहा माइक्रोस्कोपिक वॉर। क्या चाइना अमेरिका को ओपन चैलेंज दे रहा है? ये चाइना अपनी हार को देखकर ओवर एग्रेसिव हो गया है। आखिरकार क्या है इसके पीछे की खास वजह? Chip war, the fight for the world. This kind of software is to The US considering is their chief iPhones. Most of That's the microprocessor. Taiwan and in with the US considering चलिए अब जानते हैं कि इस चिप में ऐसी क्या खास बात है जो चाइना इसके लिए ताइवान से तो युद्ध कर ही रहा था, साथ में इसका युद्ध अमेरिका से भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे एडवांस चिप बनाने वाली कंपनी TSMC ताइवान में है। सेमीकंडक्टर जिसे आज मोबाइल से लेकर हर एक इलेक्ट्रॉनिक की सामान बनाई जाती है, उनमें ताइवान सबसे आगे है। लेकिन एक सेकंड, आखिर ये सेमीकंडक्टर है क्या? माइक्रोचिप को सेमीकंडक्टर के रूप में भी जाना जाता है। ये चिप्स कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कंडक्टिविटी होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे आसपास की इलेक्ट्रॉनिक चीजें, फॉर एग्जाम्पल कैमरा, मॉनिटर, ATM कार्ड, लैपटॉप, टीवी, वीडियो गेम्स, यहाँ तक कि आपके द्वारा चलाया जा रहा मोबाइल, उसमें भी ये चिप लगा हुआ है। इस चिप को सभी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोग्रामिंग करके एक साथ मार्केट में लॉन्च किया जाता है। चाइना वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक कंट्री ओरिजिनल चाइना होने का दावा करती है, वो है ताइवान। लेकिन ताइवान यूनाइटेड नेशन का हिस्सा नहीं है। दुनिया में ऐसे 15 देश है जो ताइवान को चाइना से अलग एक सेपरेट कंट्री मानते हैं, लेकिन ऑफिशियली अमेरिका ताइवान को एक अलग देश नहीं मानता है। अमेरिका के अकॉर्डिंग ताइवान मॉडर्न डेमोक्रेसी माना जाता है, जिसके कारण अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी ये कहा है कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। चिप और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, इस चिप को कंडक्ट करने की पावर अमेरिका, इंडिया, कोरिया, जापान और ताइवान को है। यहाँ तक चाइना के पास भी ये पावर है, लेकिन चाइना अपनी पावर को इंक्रीज करना चाहता है। ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया की चिप बनाने की कंपनी को मिला दिया जाए तो 87% सेमीकंडक्टर की सप्लाई इन्हीं के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में की जाती है। लेकिन अथॉरिटी के साथ चिप की 50% सप्लाई अमेरिका के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये खुद की सॉफ्टवेयर डिजाइन, प्रोडक्ट और मटेरियल का यूज इस माइक्रो चिप में करते हैं। आखिरकार अमेरिका और चाइना का वॉर शुरू कहां से हुआ? चलिए हम जानते हैं। अमेरिका की कंपनी या चाहे कोई भी ऐसी कंपनी जो यूएसए की मैन्युफैक्चरिंग या सॉफ्टवेयर यूज करती है, वो सेमीकंडक्टर चिप से बने कोई भी प्रोडक्ट को चाइना को सप्लाई नहीं कर सकता है। अगर किसी कंट्री को सप्लाई करना होगा तो पहले यूएसए से लाइसेंस इशू करवाना होगा। यूएसए ने एक एक करके चाइना तक पहुंचने वाले प्रोडक्ट के रास्ते बंद कर दिए हैं। आपको बता दें कि 95% चिप्स जो चाइना यूज करता है वो यूएसए के द्वारा डिजाइन किया हुआ है, जिससे यूएसए की परमिशन के बिना चाइना अपडेट भी नहीं कर सकता है। सवाल ये उठता है कि अमेरिका को इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाने की क्या जरूरत है? यूएसए का कहना है कि चाइना एआई टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर का मिक्सचर करके लीगल ऑटोनोमस वेपन फंक्शन को 2025 तक बनाना चाह रहा है, जिससे चाइना ऐसी मिलिट्री वेपन तैयार करना चाह रहा है जो बॉर्डर में अपने उस वेपन को इंस्टॉल करने पर लोगों की जरूरत के बिना एआई फंक्शन के जरिए किसी के ऊपर भी हमला करवा सकता है। इसके साथ साथ कई खास वजह है जिसके कारण चाइना के बॉर्डर के कनेक्टेड कंट्री पर कभी भी अटैक किया जा सकता है। साथ ही पुराने चिप को अपडेट करने से मना कर देने पर चाइना तानाशाही पे उतर आया है, जिसके लिए चाइना ने WTO को भी जाकर कंप्लेन किया है कि यूएस चाइना के सेमीकंडक्टर चिप के एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहा है। आपको बता दें कि WTO ट्रेड की केस सॉल्व करती है, ना कि नेशनल सिक्योरिटी की। आखिरकार वॉर का सिलसिला कब तक चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि यूएसए को चाइना को चिप बनाने की परमिशन दे देना चाहिए या फिर नहीं? आई होप आज की वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ न कुछ नया वैल्यू ऐड जरूर किया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए फैक्ट टू फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।